भारत के मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से 25 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम खांसी और सर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले जहरीले सिरप ने कई घरों में रोजाना गूंजने वाली हंसी को पल भर में शांत कर दिया। वहीं अब मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 13 अक्टूबर को भारत में 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। ऐसे में कौन से हैं ये 3 कफ सिरप, अब इनके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। तो बता दें कि भारत में 3 कफ सिरप के खिलाफ WHO की चेतावनी जारी की गई है। इनमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पी फ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रील लाइफ की खेप शामिल है। ये 3 दवाइयों को लेकर WHO ने चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार WHO ने कहा है कि तीनों सिरप गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। ये जान के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। WHO ने दुनिया भर के देशों से कहा है कि अगर उनके यहां ये दवाइयां मिल रही हैं तो हमसे इसकी जानकारी दें। कोल्ड्रिफ वही सिरप है जिससे मध्य प्रदेश में सितंबर में अब तक 5 साल से कम उम्र के 25 बच्चों की मौत हुई है। सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की मात्रा तय सीमा से लगभग 500 गुना ज्यादा थी, जिससे बच्चों की जान गई। WHO ने 9 अक्टूबर को भारत से पूछा था कि क्या कोल्ड्रिफ कफ सिरप विदेशों में भी निर्यात किया गया था। भारत में दवाओं की निगरानी करने वाली अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि कोई भी मिलावटी दवा बाहर नहीं बेची गई है, ना ही अवैध निर्यात का कोई सबूत मिला है। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी कोल्ड्रिफ सिरप बना रही थी। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने श्रीसन फार्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया है और कंपनी को आधिकारिक रूप से हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को 9 अक्टूबर को चेन्नई के कोडम्बकम स्थित उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसे पकड़ा था। उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर कोल्ड्रिफ में किडनी खराब करने वाला जहर कितना प्रतिशत पाया गया है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मा की यूनिट से कोल्ड्रिफ सिरप बैच नंबर SR13 जब्त की गई थी। चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजे गए। जांच में पता चला कि इसमें नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपिलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल हुआ था। कोल्ड्रिफ सिरप का ये बैच 48.6% WV-DEG से जहरीला और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी था। सिरप डाईएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था। दोनों ही केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक श्रीसन फार्मा को तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से 2011 में लाइसेंस मिला था। ये कंपनी कांचीपुरम में महज 2000 वर्ग फीट के क्षेत्र में एक लोहे के शेड वाली छोटी सी फैक्ट्री में कोल्ड्रिफ सिरप बना रही थी। ये कंपनी नेशनल ड्रग सेफ्टी के कई नियमों के उल्लंघनों के बावजूद 1 दशक से भी अधिक समय तक बिना किसी रोक टोक के अपना कारोबार करती रही। स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जांच के दौरान श्रीसन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दवा बनाने के लिए जरूरी गुणवत्ता मानकों में कई कमियां मिली। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को देश भर में हेल्थ एडवाइजरी जारी की थी। सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बड़े बच्चों को अगर कफ सिरप दिया जाए तो उनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। खैर, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी खांसी सर्दी की दवाई देने से पहले डॉक्टर से पूछें और कोल्ड्रिफ
रेसिपी, फ्रेश, टीआर और री लाइफ दवा उन्हें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि WHO ने 13 अक्टूबर को भारत में इन तीनों मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है।